अब हम एक नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। अब यहाँ पे ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस निकले ना, तो ये बहुत पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेके आए थे, इंडिया में भी और ब्रिटिश में भी। तो ये जो रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, तो ये जैसा कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, एमपी, एमएलए और चीफ मिनिस्टर, ये जितने भी पोजीशंस है जो वहाँ पे पब्लिक की सर्विस यानी पब्लिक के स्लेव्स के जैसा काम करना चाहिए उन्होंने वहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये लोग पब्लिक के लिए अपॉइंट किए गए हैं और पब्लिक के बेनिफिट के लिए इनको काम करना है, और इनका पूरा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि पूरा ओवरऑल पूरे कंट्री को बेनिफिट कैसा होना चाहिए। पूरी पब्लिक जितनी भी वहाँ पे उस कंट्री में, इर्रिस्पेक्टिव कि उनका कास्ट क्या है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करते, इर्रिस्पेक्टिव कि वहाँ पे उनके फेवरेटिज्म क्या है, वॉट एवर वहाँ पे डिफरेंसेस है। जैसे कुछ जगहों पे ब्लैक और वाइट का है, कुछ जगहों पे रिलीजन है, कुछ जगहों पे वहाँ पे हाइट वगैरह है, कुछ जगहों पे वहाँ पे पैसों से डिस्टिंग्विश किया जाता, किसी को कम किसी को ज़्यादा बोला जाता। तो इस तरीके की चीज़ें पब्लिक ऑफिसर ने नहीं करना चाहिए। यानी अगर वहाँ पे आम लोग कर भी रहे तो ठीक है, बट जो एक हाई लेवल पे अथॉरिटी है जिसको हम स्पेसिफिकली ये बोल के अपॉइंट कर रहे हैं कि उनका काम ही है पूरा ओवरऑल नेशन को प्रोटेक्ट करना या पूरे ओवरऑल नेशन को सर्व करना, तो उन्होंने वहाँ पे किस तरीके के प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए, किस तरीके का उनका एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, ये ब्रिटिश ने वहाँ पे लेकर आए थे। ब्रिटिश में एक पर्सन थे लॉर्ड नोलैन बोलकर, तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ इंट्रोड्यूस करे थे 1995 में। फिर बाद में जब ये लोग इंडिया आए तो इंडिया में भी ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, और इंडिया में इंट्रोड्यूस होने के बाद वहाँ पे बताया गया था कि एक पब्लिक ऑफिसर ने ऐसे होना चाहिए। बट अभी का प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक ऑफिसर्स को जो जैसा चाहे वो बिहेव कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल और चेक नहीं है। बिकॉज़ वो पोजीशन पे कि जहाँ पे पूरी कंट्री भी अगर चाहे तो बोल नहीं पाती, और उनके हाथ में इतना पावर रहता है कि वो जैसा चाहे वैसे मैनिपुलेट करते। तो यहाँ पे ये दिए हुए तो है, बट आई डोंट नो कि फॉलो होते या नहीं होते, बिकॉज आई हार्डली बिलीव कि यहाँ पे कोई ऐसा एक भी मैंने कोई ऐसा देखी जो ये सारी चीज़ें फॉलो करता होगा। बट स्टिल चलो देखेंगे हम क्या थे वो। एक चीज़ और यहाँ पे मैंने लिखी तुम लोग को याद रखने के लिए, बिकॉज ये 7 थे और 7 तुमको एज इट इज़ याद होने चाहिए। तो जो की मैंने हाईलाइट करी पॉइंट्स वो तुमको याद रहना बोलकर मैंने वहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखी होलोसिया बोलकर। मैंने बहुत देर सोची कि किस तरीके से तुम लोग को याद रहेंगे सीक्वेंस। तो ये चीज़ तुम लोग अपने हर टॉपिक में यूज़ करो। कुछ कुछ जगहों पे मैं दे रही, बट हर जगह मैं नहीं दूंगी, तुम लोग अपने हिसाब से ये बना के याद रखना। होलोसिया का मतलब वहाँ पे ये जो अल्फ़ाबेट्स है HOLOSIA, तो ये तुम लोग को एक एक अल्फ़ाबेट का एक एक मीनिंग है, वो मीनिंग से तुमको 7 प्रिंसिपल्स याद रहेंगे। तो ये छोटा सा एक वर्ड जैसा हम बोलते हैं ना हेलोसिया, तो वैसा होलोसिया है ये। ठीक है। अब एस का वहाँ पे मतलब है सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस का मतलब ये है कि हम सेल्फिश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमने अपना फ़ायदा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, हमने ओवरऑल कंट्री का बेनिफिट देखना चाहिए। तो ये सेल्फलेसनेस है, और आई हार्डली बिलीव कि कोई मैंने आज तक सेल्फलेस किसी को देखी। तुम लोगों ने देखे होंगे तो बताओ, शेयर करो। सेकेंड है इंटीग्रिटी। Holder of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organizations that might try inappropriate to influence them in their work. यहाँ पे एक इंटीग्रिटी का मतलब सिंपल ये है कि हमने एक पर्टिकुलर जगह का जो सीक्रेसी है, ट्रस्ट है, उसको मेंटेन करना चाहिए। इवन तो हमको कितना भी कोई और बाहर वाले इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे, या हमको वहाँ पे करप्ट करने की कोशिश कर रहे, या हमारी थिंकिंग को बुरा करने की कोशिश कर रहे, स्टिल हम किसी के भी बुरे इन्फ्लुएंस में नहीं आते हुए अपना काम वहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ करना, ये इंटीग्रिटी है। ठीक है। अब वो किसी भी ऐसे सिचुएशन में भी अपने आप को उन्होंने नहीं डालना चाहिए जहाँ पे उनको अननेसेसरी किसी गलत काम करने के लिए मजबूर होना। मतलब किसी ऐसे सिचुएशन में मत रहो, या कोई ऐसी जगह पे मत रहो जहाँ पे तुम ऐसे इन्फ्लुएंस में आ जा रहे कि जहाँ पे तुम नहीं चाहते हुए भी तुमको गलत स्टेप्स लेने पड़ रहे। तो ये नहीं होना चाहिए, ये इंटीग्रिटी है, और ये सब पब्लिक ऑफिसर्स के लिए। ठीक है। ये रूल्स नोलन ने बनाए थे पब्लिक ऑफिसर्स के लिए, जो गवर्नमेंट को सर्व कर रहे या जो पूरी कंट्री को सर्व कर रहे, उनके लिए ये रूल्स थे। थर्ड वाला देखो, ऑब्जेक्टिविटी।
Holder of public office must act and take decisions impartially, fairly and on merit, using the best evidence and without discrimination or bias. यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो पब्लिक ऑफिसर है उसका जो भी डिसीजन है या जो भी एक्टिविटीज़ है तो उसने पार्शलिटी नहीं करना चाहिए, फेयरली लेना चाहिए, मेरिट बेसिस पे लेना चाहिए। जैसा जॉब्स दे रहे या कुछ भी दे रहे तो उनके मेरिट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है डिस्टिंग्विश करना, एक को दूसरे से अलग कम और ज़्यादा समझना या अपने हिसाब से फेवरेटिज्म करना, तो ये नहीं करना चाहिए एक पब्लिक ऑफिसर ने। अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हार्डली कहीं यूज़ होता। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी पब्लिक ऑफिसर है वो अकाउंटेबल है, यानी उसकी जवाबदारी है पब्लिक की तरफ, तो वहाँ पे उसको जवाब देने की आदत होना और वहाँ पे उसको वो रियलाइजेशन होना कि मेरे को मेरे हर एक एक्टिविटी का वहाँ पे पब्लिक को एक्सप्लेनेशन देना है, तो ये अकाउंटेबिलिटी है। ओपननेस, अब ओपननेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पब्लिक ऑफिसर है तो उसकी हर एक एक्टिविटी ट्रांसपेरेंट और ओपन टू पब्लिक रहना। वो क्या कर रहा, क्यों कर रहा, किस लिए कर रहा, वो ट्रू और फेयर तरीके से उसने हर चीज़ पब्लिक के लिए ओपन रखना चाहिए, तो ये ओपननेस है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बहुत महंगी है और हम चीप लोगों से मांग नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी का मतलब ये है कि पब्लिक ऑफिसर ने सही बोलना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए। लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब ये है कि हर एक पब्लिक ऑफिसर को अपने अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज़ पैदा करने पड़ेंगे या ऐसे क्वालिटीज़ वाले लोगों को ही वहाँ पे लीडर बनाना चाहिए जो पूरे लोगों को एक साथ लेके चले। लीडर का मतलब ये नहीं रहता कि वो बस जो बोल रहा वो लोगों ने फॉलो करना। लीडर का मतलब ये रहता है कि वो लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर कर सकना ताकि वो खुद भी सक्सेसफुल बने और ओवरऑल पूरी कंट्री सक्सेसफुल बने। तो ये पब्लिक ऑफिसर में क्वालिटीज़ और प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो उन्होंने फॉलो करने चाहिए, ऐसा लॉर्ड नोलान ने बताया था। बट हम कितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एक कंट्री के पब्लिक ऑफिसर्स के लिए बना दो, उनके ऊपर कोई चेक और कंट्रोल करने वाली पब्लिक ही नहीं है तो वो जैसा चाहे वैसा कर सकते। ईजी नहीं है उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराना, ठीक है। बट दिस इज़ जस्ट फॉर एग्ज़ाम पर्पस, तुमको याद रखना एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया तो बोलने आना चाहिए। अब हम देख रहे बिज़नेस में एथिक्स क्या है। अभी तक हम नॉर्मल मॉरल वैल्यूज़ क्या थे और ऐसा नॉर्मल चीज़ें देख रहे थे। अब यहाँ से तुम्हारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि बिज़नेस में एथिक्स की मीनिंग क्या है। तो ये जो मीनिंग है ये हमने ऑलरेडी देख ली है, डेफिनेशन में भी कुछ भी नया नहीं है, तुम लोग रीड कर लो, नहीं समझा तो मैं फिर से बता दूँगी। वही है कि बिज़नेस ने अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, बिज़नेस में मॉरल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स के साथ कैसे होना चाहिए, वही सारी चीज़ें। अब नीचे में डायरेक्टली फीचर्स बता रही, देख लो। कोड ऑफ कंडक्ट है, बिजनेस एथिक्स यानी कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, इतने बजे कंपनी में फेस्टिवल्स है, हॉलीडेज़, ये सारे मॉरल वैल्यूज़ के साथ होने चाहिए, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स जैसे यूनियन वगैरह है तो उनको हमने प्रोटेक्शन देना चाहिए, ना कि हमारे बिज़नेस की वजह से उनका ख़तरा होना चाहिए। तो ये हमारे फीचर्स ऑफ बिज़नेस एथिक्स है, ये बता रहा बिज़नेस एथिक्स के जो हमारे सोशल ग्रुप्स है, जैसे हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, सब चीज़ें हैं, तो उनको हमारे से प्रोटेक्शन होना चाहिए, यानी हमसे कोई हार्म नहीं होना चाहिए। थर्ड है प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क। बेसिक फ्रेमवर्क का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक बेसिक फ्रेमवर्क होना चाहिए एथिकल वे में जिसमें हम काम कर सकते, ऐसा वहाँ पे बना हुआ होना चाहिए सब कुछ, कि मतलब ऑलरेडी ऐसे वहाँ पे एटमॉस्फेयर होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, बेसिक ऐसे होने चाहिए जिसमें ऑलरेडी मॉरल कंडक्ट आता। नीड विलिंग एक्सेप्टेंस, नीड विलिंग एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि जब हम मॉरल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे हमारे वैल्यूज़ होना चाहिए जो हर कोई एक्सेप्ट कर सके। वहाँ पे हमने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करना चाहिए जिसको एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं होना, विलिंगली करना चाहिए, वॉलंटरीली करना चाहिए। तो ये हमारा फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स है। एजुकेशन एंड गाइडेंस, एजुकेशन एंड गाइडेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर एक एजुकेटेड इंसान है, एक हाईली एलोवेटेड इंसान है जो एक लेवल पे है, जिसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है,
तो वहाँ पे उसका वे ऑफ कंडक्ट बिल्कुल अलग रहेगा उस इंसान से जिसके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही नहीं है, जिसके पास एजुकेशन ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि सही और गलत का मतलब क्या है। तो एजुकेशन से खुद सेल्फ अवेयरनेस होता, सेल्फ रियलाइजेशन होता, और उससे वहाँ पे हम खुद भी गाइड होते और दूसरों को भी गाइड कर सकते और बेटर एनवायरनमेंट बना सकते। इसीलिए बिजनेस में भी एजुकेशन है, और हर तरीके का एजुकेशन है, नॉट दैट कि हम पैसे कमाने का एजुकेशन ले रहे, बट और भी बहुत सारे एजुकेशन है, जैसे ह्यूमैनिटी सीखना, लोगों का केयर करना, लोगों के साथ शेयर करना, एक दूसरे के बुरे वक्त में काम आना, ये भी वहाँ पे एजुकेशन है। लास्ट पॉइंट देखो फीचर्स में, नॉट अगेंस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। बिल्कुल भी एथिक्स का मतलब ये नहीं है कि तुम प्रॉफिट मत कमाओ, या प्रॉफिट के अगेंस्ट में यहाँ पे बातें नहीं हो रही, बट बस इतना बोल रहे कि जब तुम प्रॉफिट कमाना चाह रहे तो प्रॉफिट किस कीमत पे कमा रहे हो उस चीज़ पे ध्यान दो। ये नहीं होना चाहिए कि हम अपना प्रॉफिट किसी और के लॉस के ऊपर कमा रहे, हम किसी और को बर्बाद करके खुद प्रॉफिट कमा रहे, वो कीमत पे प्रॉफिट मत कमाओ, बस इतना है एथिक्स। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि तुम बिल्कुल प्रॉफिट मत कमाओ, तुम लॉस में सोशल सर्विस करो। जब हमारे पास खुद देने के लिए कुछ नहीं है तो हम क्या सोशल सर्विस करेंगे, हमारे पास है तो हम कर सकते। तो हमारे पास जो है हमको वो किस तरीके से अपने पास लाना है, वो हमारा एथिकल होना चाहिए, ये बताता बिजनेस एथिक्स। अब प्रिंसिपल्स क्या है, अवॉइड एक्सप्लोरेशन ऑफ कस्टमर्स, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़। 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं। एक्सप्लोरेशन टू कस्टमर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि हम कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। हमारे कस्टमर्स हमारे कस्टमर्स बहुत भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, उनको आइडिया नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन हम उनको बेवकूफ़ बना रहे, हम उनको बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे, हम उनको बहुत महंगा दे दे रहे कोई सस्ती चीज़, हम बता रहे ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है जबकि उसमें हेल्थ के लिए बहुत ख़राब चीज़ें डाली हुई है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम उनको नहीं पता है, या उनके पास कंपटीशन नहीं है, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है हमारे अलावा लेने के लिए, तो हम उनको जितना चाहे उतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मोनोपोली कर रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ट्रेड जो है हमारा या बिज़नेस जो है हमारा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स है जो लीगल और एक्सेप्टेबल है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसा हम वहाँ पे उनका प्रोडक्ट की प्राइस, उनके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लीक कर ले रहे, हम उनके बारे में देख के कंपटीशन में उसका फ़ायदा उठा रहे, हम धोखे के तरीके से वहाँ पे बिज़नेस कर रहे, हम उनका इनसाइड इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने शेयर्स की वैल्यू को अच्छा कर ले रहे, तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बोलते हैं, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लास्ट वाला प्रिंसिपल है कि जो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ है उनके साथ हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि उनको जितनी चाहे उतनी छुट्टी दो, उनको बहुत आराम से रखो, उनको ज़्यादा मेहनत मत कराओ, नहीं ये नहीं बोल रहा। अच्छे से उनके साथ बिहेव करने का मतलब ये है, उनको रिस्पेक्ट दो, उनको ऐसा ट्रीट मत करो कि वो तुम्हारे स्लेव्स है, उनको ऐसा ट्रीट मत करो कि उनकी रिस्पेक्ट हर्ट हो, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा मत उठाओ, उनको जितना वो मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से प्रॉपर उनको उसका कंपनसेशन दो। ये सारी चीज़ें जो है ये एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ 7 प्रिंसिपल्स है बिजनेस एथिक्स के। बिजनेस में एथिक्स के 7 प्रिंसिपल्स वो क्या है वो देखो। ट्रस्टफुल होना चाहिए बिजनेस ने, ट्रस्टफुल यानी जिस पे हम भरोसा कर सकते। बी कीप ओपन माइंड, यानी बिजनेस ने हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए, वहाँ पे नैरो थिंकिंग नहीं होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम शट डाउन नहीं रहना चाहिए, हम हमेशा ओपन रहना चाहिए नए चेंजेस के लिए, नए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंज के लिए माइंड हमारा ओपन होना चाहिए। ऑब्लिगेशंस है तो हम हर ऑब्लिगेशन यानी रुकावटें, तो हमने हर वो ऑब्लिगेशन है या रुकावटें है या हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, मतलब ऑब्लिगेशन का मतलब है कि हमको ज़रूरी है ये काम करना, हमारे पे हम ऑब्लाइज्ड है, कंपलसरी है हमारे लिए करना। तो वो सारी की सारी चीज़ें, मैं स्टार्टिंग में जो रुकावटें वर्ड यूज़ करी थी वो गलत था, ठीक है, मैं अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट कर बता दी, तो वो गलत है। मीट ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ पे सिंपल सिर्फ इतना है कि जब हम कोई जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, कंपलसरी हमारे ऊपर वो काम करना, तो हमने वो एक्सपेक्टेशंस और वो ऑब्लिगेशंस को पूरे करना चाहिए। अब ऑब्लिगेशन हमारे लिए फॉर एग्जांपल ये है कि हमने किसी भी हाल इतना काम, फॉर एग्जांपल इतना टारगेट पूरा करना है, तो वो टारगेट को मीट करना हमारा ऑब्लिगेशन है, ज़रूरी है। ठीक है,
अभी फोर्थ पॉइंट देखो, हैव क्लियर डॉक्यूमेंट्स। क्लियर डॉक्यूमेंट्स का मतलब यहाँ पे है कि हमारे डॉक्यूमेंट साफ़ सुथरे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, विदाउट फ्रॉड होना चाहिए, जो हम अकाउंटिंग में बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। बिकम कम्युनिटी इन्वॉल्व। बिकम कम्युनिटी इन्वॉल्व का मतलब यहाँ पे है कि जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट्स है, जैसा सोशल वर्कर्स है या सोशल सोसाइटी है, जो जगह पे हमारा बिज़नेस है वहाँ पे आसपास भी डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ की सिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आसपास की कम्युनिटीज़ जब इन्वॉल्व होते हैं तो ये सब चीज़ें होती। सेकेंड लास्ट पॉइंट है मेंटेन अकाउंटिंग कंट्रोल। अकाउंटिंग कंट्रोल यानी अब हमारा अकाउंट्स कैसा वहाँ पे मेंटेन हो रहा, हमारे फाइनेंशियल्स आ रहे जा रहे कैसा, इन एंड आउट क्या है, रिकॉर्डिंग कैसा है, प्रॉपर हमारे पास यूटिलाइजेशन है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ों का कंट्रोल होना चाहिए। और हमारा जो बिज़नेस है वो बिज़नेस हमारा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। रिस्पेक्टफुल का मतलब ये है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसा कोई बिज़नेस कर रहे हैं जिसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं, भले ही हम प्रॉफिट कमा रहे, भले ही हम ऊपर की सारी चीज़ें पूरा कर रहे, बट ऐसा कोई बिज़नेस है जिससे ओवरऑल हमको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, यानी सोसाइटी में हम ईविल क्रिएट कर रहे हैं, ना कि रिस्पेक्टफुल काम कर रहे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, इस तरीके की चीज़ें रिस्पेक्टेबल कंपनीज़ नहीं है। ऐसे कंपनीज़ को हम रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। क्यों रिस्पेक्ट नहीं दे पाते? बिकॉज़ उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जब वो मार्केट में बिक रहा तो उससे बहुत सारे लोग यूज़लेस हो जा रहे। मतलब जो लोग सक्सेसफुल बन सकते वो सोसाइटी यूज़लेस बनते जाती है अगर वो इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करने लग गई। तो वहाँ पे ऐसे कंपनीज़ जो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसको रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं बोल सकते, हम उनको रिस्पेक्टफुल बिज़नेस नहीं बोल सकते। तो बिज़नेस में रिस्पेक्ट होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ होना चाहिए, उनका फेस पब्लिक में एक रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए। तो ये 7 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स है। ठीक है, अब एरियाज़ इन बिजनेस एथिक्स, तो ये तुमको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब जो है ना, ये फाइनल में वो डिटेल में रहने वाला है। तो 3 है वो, इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं समझा रही। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कॉर्पोरेट यानी बिजनेस, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है टुवर्ड्स द सोसाइटी, उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे। फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू स्टेक होल्डर्स। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन रहते हैं? क्रेडिटर्स रहते हैं, शेयर होल्डर्स रहते हैं, आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स, सब मिला के जिनका भी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है कंपनी से, उनकी तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और वो सब चीज़ों को हम ये बोलेंगे फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू स्टेक होल्डर्स, एक कंपनी की तरफ से। इंडस्ट्रियल स्पॉन्ज का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, तो इंडस्ट्रीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल है, तो उनका वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट, उनके काम वहाँ पे, उनका इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे, उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल कैसे होना चाहिए, एक प्रॉपर होना चाहिए। तो ये एरियाज़ ऑफ सोशल बिजनेस एथिक्स है। बिजनेस में ये 3 सेक्टर्स में सोशल एथिक्स को डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे नीचे एथिकल बिहेवियर एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन ब्रिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट टू अ बिजनेस। हम ऊपर से देख रहे बेनिफिट्स एडवांटेज, तो ये उसी का पॉइंट है। तुम लोग को ये तुम लोग ये पॉइंट्स अगर पढ़ रहे तो तुम बाद में कहीं और भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। जितना भी हम एथिकल बिहेवियर करेंगे और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम यूज़ करेंगे तो हमारे बिज़नेस के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होते जाएगा, जो हमको टेम्प्रेरी नहीं दिखेगा, जब का जब नहीं दिख के आएगा। जैसे हम कुछ गलत कर रहे तो प्रॉफिट कैश में जब का जब आ जाता, बट जब तुम सोशल बिहेवियर कर रहे, तुम एथिकल बिहेवियर कर रहे, तो वहाँ पे वो इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट इन द लॉन्ग रन उसका बहुत फ़ायदा होगा सर्वाइवल के लिए। अब एग्जांपल्स वहाँ पे कुछ दिए हुए हैं नीचे, मैं पूरे नहीं रीड कर रही, लेकिन एक दो बताती तुम लोग को। देखो, अट्रैक्ट कस्टमर्स टू द फर्म प्रोडक्ट विच मीन्स बूस्टिंग सेल एंड प्रॉफिट। हमने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे और अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करे, तो उससे क्या हो रहा? उससे ये हो रहा कि हमारा सेल्स बूस्ट हो रहा, प्रॉफिट बूस्ट हो रहा। हमने कस्टमर को अट्रैक्ट करे और एथिकल वे में करे, तो कस्टमर्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो लॉयल आ रहे हैं, और वो बहुत लॉन्ग लाइफ तक हमारे पास ही रहेंगे, वो हमारे प्रोडक्ट से ही लॉयल हो जाएंगे। तो ये एक है। मेक एम्प्लॉयज़ वांट टू स्टे विद द बिजनेस, रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड इंक्रीज देयरफॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हम हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, हम हमारे एम्प्लॉयज़ को इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी में ही काम करना। अब ये हमारा सोशल बिहेवियर था। इससे हमारा कमर्शियल इफेक्ट क्या हो रहा? लेबर टर्नओवर हमारा कम हो रहा। अब लेबर टर्नओवर क्या रहता? जितने भी पर ईयर में एम्प्लॉयज़ आते और जाते उसको हम टर्नओवर बोलते।
तो वो हमारा कम हो रहा। और इसके अलावा क्या हो रहा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, यानी जितने लोग हमारे पास काम करते हैं वो खुशी से काम करते हैं और प्रोडक्टिव वे में काम करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही। तो जो भी हम बिज़नेस एथिक्स यूज़ करते हैं या सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं, उससे लॉन्ग रन में बिज़नेस को बहुत फ़ायदा होता। अब यहाँ पे जनरल बिजनेस एथिक्स, तो ये नॉर्मल पॉइंट्स है, ये जस्ट समझने के लिए। एथिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नॉलेज एंड स्किल्स, जितने भी हमारे मैनेजमेंट सेक्टर्स है ना कंपनी में, तो उनके भी एथिकल रीजंस रहते कुछ। जैसा हम ह्यूमन रिसोर्स के साथ एथिकल कैसा रहना, हम सेल्स एंड मार्केटिंग यूज़ कर रहे तो एथिकल क्या है, प्रोडक्शन में एथिकल क्या है। अब इसको अगर क्लियर नहीं हो रहा तो मैं बताती। ह्यूमन रिसोर्स है तो ह्यूमन रिसोर्स में हम एम्प्लॉयज़ को बहुत चीप लेबर पे नहीं लेके आना चाहिए। मतलब हम उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनको बहुत कम ऑफ़र कर रहे और खुश हो रहे कि अरे हम उनको बहुत कम पैसों में अपने पास काम पे रख लिए, ये डिज़र्व करता था ज़्यादा, लेकिन क्यों उसको ज़्यादा देना और कम पैसों में बहुत काम करा रहे, तो ये नॉट एथिकल है। तो एथिकल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए। एथिकल ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग का मतलब ये है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल ले रही, इसमें बहुत सारी चीज़ें आते। हमने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का कॉस्ट हमारा सिर्फ 2 रुपये आ रहा, लेकिन हम 200 रुपये चार्ज कर रहे एक ऐसी जगह जाके जहाँ पे उनको वो प्रोडक्ट की ज़रूरत है और उनके पास दूसरी जगह पे वो अवेलेबल नहीं है। तो हम उनकी मजबूरी को समझते हुए ऐसी मार्केटिंग कर रहे कि हम 2 रुपये का प्रोडक्ट 200 में कमा रहे, मतलब 200 में बेच रहे, ये जानते हुए भी कि वो सेक्टर के लोग इतने अमीर नहीं कि वो 200 एफोर्ड कर सकना, बट क्योंकि उनकी ज़रूरत है वो लेंगे। जैसे मेडिसिन्स हो गए, मेडिसिन्स की कॉस्ट कुछ है और बेच रहे कोई अलग ही प्राइस पे। तो अब वहाँ पे पता है बेचने वालों को कि ये जो लोग हैं ये ऑलरेडी परेशान हैं और ख़र्चे पे उनको बहुत ज़्यादा वो होगा, मतलब बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन अब उनकी मजबूरी है। ये चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम मेडिसिन्स को और मेडिकल इक्विपमेंट्स को इतने हाई कॉस्ट पे बेच रहे कि उसकी वजह से ट्रीटमेंट हाई होते जा रहा है और लोग एफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस तरीके की चीज़ें सेल्स एंड मार्केटिंग के एथिकल नहीं है, एथिकल होना चाहिए। एथिक्स ऑफ प्रोडक्शन, एथिक्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट्स में हम ये बता रहे कि हेल्दी है और इसमें कुछ भी गलत कंटेंट नहीं है, बट वो अलग अलग नामों से अलग अलग मेथड से उसके अंदर ऐसा प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व कर रहे जिससे उनको सस्ता तो पड़ रहा, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो लोग वो यूज़ कर रहे उनके हेल्थ के ऊपर डिसएडवांटेजेस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैगी, वैसे मैगी मेरे को भी बहुत पसंद, मैं पर्टिकुलरली कोई ब्रांड को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रही, बट अगर हम देखें तो मैगी का अंदर जो कंटेंट है इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन वहाँ पे वो बोलते कि नहीं हम गुड फॉर हेल्थ बना रहे, हम उसके अंदर कुछ भी गलत चीज़ नहीं मिला रहे। मैंने मतलब एक आर्टिकल में पढ़ी थी कि मैगी के अंदर जो मसाला रहता है उसके अंदर जो कंटेंट है वो अच्छा नहीं है फॉर स्टमक, इन द लॉन्ग रन हमारे स्टमक को वीक बना देता, बट ये वो नहीं बताएंगे और वो फिर भी वैसा कंटेंट यूज़ करेंगे बिकॉज उससे टेस्ट अच्छा आता है और लोग ख़रीदते। तो ये प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, ये नहीं होना चाहिए, अनएथिकल प्रोडक्शन है। जैसा बहुत सारे बच्चों के स्नैक्स है, जो बच्चे चिप्स के पैकेट लेते, तो वो पैकेट के अंदर कहीं पे बोला हुआ है कि रियल प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो उसको क्रिस्पी बनाने के लिए। कुरकुरे वगैरह में बोलते कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है उसको क्रिस्पी बनाने के लिए। तो वो लोग अपना सेल बढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छे से वहाँ पे कुछ भी मिला दे रहे, कुछ भी इर्रिलेवेंट चीज़ें मिला दे रहे जिससे हेल्थ कैसी भी होने दो। तो वहाँ पे पब्लिक को ये चीज़ पता नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने जब प्रोडक्शन कर रहे या प्रोडक्ट बना रहे तो उनको ये ध्यान होना चाहिए कि हार्मफुल नहीं होना चाहिए इन द लॉन्ग रन। अब ये जो प्रोडक्ट्स है केमिकल्स है वो टेम्प्रेरी जब का जब नहीं इफ़ेक्ट करेंगे कि अभी खाते ही कोई मर गया, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन लाइफ स्पैन कम होते जाती। जैसे पहले के ज़माने के लोग 130 140 तो भी जीते थे, लेकिन अभी के ज़माने के लोग 30 40 भी नहीं जी पा रहे, तो ये क्यों? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और वन ऑफ द फैक्टर ये है कि जो हम खाते उसमें पॉइज़न है, हर चीज़ में हम पॉइज़न खा रहे, हमारे वेजिटेबल्स में पॉइज़न है, हमारे फूड में पॉइज़न है, हमारे एटमॉस्फेयर में पॉइज़न है, हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हो उसमें पॉइज़न है, हम जो प्लेट्स में खाना खा रहे हैं उसमें पॉइज़न है, बट वी कैन नॉट सी इट, ये स्लो 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 पॉइज़न है। तो ये प्रोडक्शन की वजह से है, वन ऑफ द रीज़न प्रोडक्शन है। तो ये एथिकल होना चाहिए। एथिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नॉलेज एंड स्किल्स, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़े थे, इन्फ्लुएंस करना, अनड्यू इन्फ्लुएंस करना। तो जब हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास स्किल्स है, तो हम उसका अनड्यू एडवांटेज लोगों का नहीं उठाना चाहिए कि उनको पता नहीं है, या हम
उसको एक्सप्लॉइट कर रहे या हम उसको गलत वे में यूज़ कर रहे हैं अपनी नॉलेज को, तो ये नहीं होना चाहिए। जनरल बिजनेस एथिक्स है। ठीक है, अभी यहाँ तक के हमने आज देख लिए। अब तुम्हारा बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और कंक्लूजन तुम्हारे अपने रीडिंग के लिए होमवर्क रहेगा। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये तुम कहीं पे भी बार बार उसको घुमा फिरा के लिख सकते। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।